हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 FY बैफ का सेमिस्टर 1 का, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको बुक से बेटा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और कुछ सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले, कवर करने वाले। बेटा जो ये बुक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैफ की बुक, और यहाँ पर है बेटा ये अपनी है बीकॉम की बुक जो कि अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये जो बुक है ना बेटा, बीकॉम और बैफ की बुक सेम है। सर ये बुक इतनी पतली, बीकॉम की, बैफ की बुक मोटी। हाँ बेटा क्यों मोटी है? क्योंकि बैफ वाले को 2 चैप्टर एक्स्ट्रा दिए गए और दोनों के चैप्टर कमाल के चैप्टर है बेटा, एग्जाम पर्पस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बीकॉम का बेटा जो अकाउंट से 50 मार्क का है, पर अपना 50 मार्क का नहीं, अपना तो 100 मार्क का। और बीकॉम में जहाँ 2 क्रेडिट है वहाँ बैफ में 4 क्रेडिट है। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं बेटा, जो अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि कुछ भी नहीं है बेटा, खाली नाम का दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे इन्वेंट किया इंडिया में, कैसा है, ये सब वगैरह दिया गया है। उसके बाद आते हैं बेटा ये हो गया। उसके बाद आते हैं बेटा इसके अंदर ही बेटा, ये जो इसके अंदर ही बहुत सारे, सबसे पहले उसके अंदर है बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। अपने को क्लासीफाई करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये अपने को क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये सब कुछ अपने को दिया गया है। ये सब में से बेटा अपने को जो मेन चैप्टर है वो है मीनिंग, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर बात करें बेटा, सेकंड आता है बेटा फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और उसके आते हैं बेटा ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपको दिया है बेटा इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फीफो, वेटेज, काफ़ी कमाल का चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि बीकॉम में आते हैं ना, सबसे पहला क्लास टीचर यही चैप्टर कराता है, फीफो, वेटेज। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है वाह बीकॉम इज सो सिंपल, बीकॉम इज सो सिंपल, पर ऐसा नहीं है बेटा, इसके अंदर और भी कुछ है। क्योंकि इसके फीफो और वेटेज सीखोगे ना बेटा, तो आपको कैल्सी चलाना आ जाएगा। अगर आप कैल्सी एक बार यूज़ करने लगोगे, क्योंकि ये मेन चैप्टर आपकी कैल्सी के ऊपर है, कैल्सी चलाने अच्छे से आ गया, आगे आपको टोटल वगैरह आ जाएगा। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कमाल का है। इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी नेक्स्ट लेवल है। जो आपने 12th में अपने जो फाइनल अकाउंट देखा था, 11th में क्या था, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, 12th में क्या आया था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और अभी 13 में क्या आया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फाइनल अकाउंट किसका है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, जो बिजनेस मैन्युफैक्चर करेंगे उसका होगा। उसके बाद बेटा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आ जाता है, और यहाँ पर है बेटा अकाउंट फॉर अ हायर परचेज। ये 2 आपको एक्स्ट्रा चैप्टर बैफ वाले को दिए गए। क्लियर है? और यहाँ पर अगर पेपर पैटर्न की बात करें, टोटल बेटा 100 मार्क का पेपर है, 40 मार्क का क्रेडिट मिलने वाला है आपको। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल 40 मार्क का रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा सर, क्लास टेस्ट। अब ये इंटरनल की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर असाइनमेंट भी रहेगा, तो इवोल्यूशन करके आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह भी रहेगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप लोग अभी FY बीकॉम में हो, तो मेरी ऐसी मानना है कहीं आपको फील्ड विजिट पे लेके जाए, कोई अकाउंटेंट की कंपनी है वहाँ पर लेके जाए, CA की फॉर्म है, CS की फॉर्म है, या तो CMA की फॉर्म में, वहाँ पर आपको विजिट करवाया जाए, वहाँ से आपको नॉलेज क्या मिलता है वो आपके ऊपर है। क्लियर है? ऐसा कुछ असाइनमेंट रहेगा तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले क्लास टेस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर, फिजिकल या तो ऑनलाइन मोड पे आपको रहेगा, जिसके अंदर शॉर्ट नोट रहेगा, MCQ रहेगा, मैच द पेयर, आंसर इन 1 सेंटेंस, पजल्स वगैरह। ये आपको टोटल 20 मार्क का है बेटा। क्लास टेस्ट 20 मार्क का, मतलब आपको हर दिन कॉलेज जाना पड़ेगा, तब जाके आपको 20 मार्क मिलेंगे। उसके बाद आगे आते हैं बेटा 10 मार्क का रहेगा आपको प्रैक्टिसिपेशन वर्कशॉप रहेगा, कॉन्फ्रेंस सेमिनार वगैरह रहेगा, असाइनमेंट, वाया बेटा मतलब आपको वाइवा वगैरह, टीचर कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन आंसर करेगी, उसके 10 मार्क है। और लास्ट के 10 मार्क जो कि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं बेटा, पार्टिसिपेशन इन केस स्टडी, फील्ड विजिट, जो कि ये सब होना चाहिए बेटा। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज नहीं लोगे कुछ काम है।
फील्ड विजिट, सर्टिफिकेशन कोर्स एक्सेट्रा, ये सारा है बेटा। फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड भी हो सकता है, क्योंकि बेटा देखो अभी हम अकाउंट्स में क्या एंट्री वगैरह पढ़ते हैं, जितने भी पढ़ेंगे ना फिजिकल लाइफ में, जब आप जाओगे ना बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको कुछ भी नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अकाउंट्स में करना क्या होता है, टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपको एंट्री डालनी होती, आपको जितने भी अकाउंट चाहिए सारे अकाउंट्स बन के आपके हाथ में आ जाए। तुम बोले कि वाह जादू है बेटा, नहीं आपको जर्नल पोस्ट करना है, नहीं लेजर, नहीं ट्रायल बैलेंस, ऑटोमेटिकली सब कुछ काम बेटा करता है। क्लियर है बेटा? तो ये अच्छा लगा कि मुझे, चलो आपको जब तक प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज रहेगा, ये आपको बेटा टोटल 40 मार्क है, जिसमें 20 मार्क क्लास टेस्ट रहेगा, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप रहेगा बेटा, सेमिनार वगैरह करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करोगे 10 मार्क उसके मिलेंगे। 10 मार्क अगर आप पार्टिसिपेशन बेटा आपको अगर ये केस स्टडी फील्ड विजिट वगैरह पे जाओगे उसके 10 मार्क मिलेंगे। टोटल ये हो गया बेटा 40 मार्क। अभी 60 मार्क का रहेगा आपका एक्सटर्नल रहेगा, जिसके अंदर बेटा टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से करने कितने, 4। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। सर क्या रहेगा, थियरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। सर ये 15 मार्क के टोटल 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सर इसमें से एक करूँगा, इसमें से एक नहीं चलेगा, टोटल आपको 4, जो आपको 4 सिंपल लगे वो करो, बचे हुए 2 स्किप कर दो। सर उसमें अलग अलग रहेगा बेटा, अगर हो सके 15 मार्क का एक पूरा क्वेश्चन भी आए, 5-5 मार्क के 3 क्वेश्चन भी है, 8 और 7 मार्क का भी सम आए, शॉर्ट नोट वगैरह है जैसे यहाँ पर दिया गया। इक्वल वेटेज इज बी गिवन नोट, 15 मार्क कैन बी सब डिवाइड इनटू 8 मार्क का है तो 7 मार्क का, जैसे 8 मार्क का एक सम आया 7 मार्क का एक सम आएगा। क्लियर है? 5 मार्क के भी सम आ सकते हैं। क्लियर है बेटा? और आपको कुछ अलग भी तरीके से आ सकता है। क्लियर है? यूज सिंपल कैलकुलेटर अलाउ इन एग्जामिनेशन। सर सिंपल कैलकुलेटर कौन सा होगा, जैसे बेटा नॉर्मली आपको क्या करना है, ये सिटीजन का कैल्सी मैंने लिया, ये मैंने 450 का कैल्सी लिया। ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे बड़ा कैल्सी आपको दिखाने में आसानी होगा, है सिंपल ही। जितने आपके जो 100 रुपये वाले 150 रुपये वाले कैल्सी आते हैं ना, वही सेम कैल्सी, बस ये खाली थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है, क्योंकि मुझे आपको ऐसा आंसर दिखाने में आसानी पड़े इसके लिए लिया है। आप लोग को इतना महंगा कैल्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, 100-150 वाला कैल्सी लो, 1 महीने में टूट के हो जाएगा सीधा। कितना भी महंगा लोगे, 2-3 हज़ार वाला लोगे तो भी टूट के सीधा हो जाएगा। सर क्यों टूटेगा, अरे कॉलेज में क्लासेस में लेने जाओगे तो धड़ाम धड़ूम होने ही वाला है। क्लियर है? तो उससे अच्छा नॉर्मली 150 वाला कैल्सी लेना, काम आएगा। क्लियर है? वरना एक बार ही महंगा वाला लोगे टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अभी रही बात बेटा चैप्टर की बेटा, तो यहाँ पर टोटल चैप्टर नंबर 1 है बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ऑलरेडी बहुत ही सिंपल है, बीकॉम में भी है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीव, जो बीकॉम में भी आपको भी है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये खाली बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या करना, कुछ नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ वगैरह दे दूंगा आप पे, आपको इसको पढ़ना रहेगा पढ़ो, वरना ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर सकते हो। आगे मेन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 फीफो वेटेज वगैरह है बेटा, बहुत ही कमाल का चैप्टर है बेटा। बीकॉम वाले को आपको भी, दोनों को है, मतलब सेम ही है। सेम एज अ चैप्टर नंबर 7 अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यहाँ तक बुक्स बेटा दोनों की सेम है। बीकॉम वाले की, बीकॉम वाले को खाली नाम अलग दे दिया है बेटा यहाँ पर, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खाली ये नाम, और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये हो गया बेटा। और ये चैप्टर नंबर 8 डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, और चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स फॉर हायर परचेज बेटा। ये अगर मेन बात करें 6, 7, 8, 9 लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स पर्पज से देखोगे, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, बस इतने ही, मतलब सेकेंड 6, 7, 8, 9, बस ये 5 चैप्टर करो, इनफ हो जाएगा। ऑलरेडी बेटा चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे, और बहुत ही बेटा यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट में डाल देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। आपको समझ में आ रहेगा 100 मार्क का पेपर है, 4 क्रेडिट है, 40 मार्क आपका इंटरनल है, और बचे हुए जो आपका 60 मार्क्स है वो आपके एक्सटर्नल मार्क्स है। क्लियर है? जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम भी बेटा डोंट वरी, आपने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई किया है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, पर अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। क्लियर है? और मेरी यही कोशिश रहेगी बेटा बैफ के सारे सब्जेक्ट में आपको करा दूँ, पर प्रॉब्लम ये होती है बेटा हमारे पास टीचर की भी कमी होती है, फंड्स की भी कमी होती है, सब कुछ की कमी होती है, क्योंकि हमें लिमिटेड सोर्स में कि जितने भी टीचर आते हैं बेटा यहाँ पर पढ़ाने के लिए, उनको तो मेरे को पे आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 लेक्चर ले, 2 लेक्चर ले, कितना भी लेक्चर ले, हमको तो यहाँ से पैसा देना पड़ेगा। और आप सभी को पता है यूट्यूब इतना पैसा भी हमको नहीं देता कि हम उस पैसे से टीचर को दे पाए,
और हमारा जो ये पूरा रेंट है बेटा, पूरा का पूरा जो हमने टीम बनाई है, एडिटिंग वाले को टीम, रूम का रेंट बेटा, सब कुछ हमें देखना होता है बेटा। छोटी सी रिक्वेस्ट, हम ऐप भी अपना है अकाउंट्स बाय हेमल सर, अगर अवेलेबल हो, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप बेटा, मैं उसमें वेरी नॉमिनल चार्ज रखूँगा बेटा ऑल सब्जेक्ट के लिए, आप ज़रूर से बाई करना बेटा। और थैंक यू सो मच बेटा, और अपने सारे फ्रेंड सर्कल को भी फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आगे जल्दी सारे सब्जेक्ट हम फटाफट क्या करेंगे, शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।